आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। आप जो महसूस करते हैं वही अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और जो आप कल्पना करते हैं वही वास्तविकता में परिवर्तित होता है। कल्पना कीजिए कि आप अपने सपनों का जीवन जी रहे हैं। आपके पास वह सब कुछ है जिसकी आपने कभी कामना की थी। एक प्यार करने वाला जीवन साथी, एक संतोषजनक करियर और वित्तीय समृद्धि। आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और पूर्णता का अनुभव कर रहे हैं। यह है अभिव्यक्ति की शक्ति। अभिव्यक्ति का अर्थ है अपनी सोच और ऊर्जा के माध्यम से अपनी इच्छाओं को साकार करना। यह इस विश्वास पर आधारित है कि हम सभी एक विशाल ऊर्जा क्षेत्र का हिस्सा हैं, जिसे हम अपने विचारों और भावनाओं के माध्यम से प्रभावित कर सकते हैं। जब आप अपने सपनों को अभिव्यक्त करते हैं तो आप सीधे ब्रह्मांड को यह संकेत देते हैं कि आप क्या चाहते हैं। आप अपनी इच्छाओं का एक स्पष्ट संदेश भेजते हैं और ब्रह्मांड उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। आज हम रॉक्सी नाफूसी द्वारा लिखित पुस्तक मैनिफेस्ट की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि अभिव्यक्ति की शक्ति का उपयोग कर हम अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं। इस पुस्तक में 7 महत्वपूर्ण चरण बताए गए हैं, जिनका पालन करके आप वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसकी आपने कभी कामना की थी। चाहे आप अपने जीवन साथी को आकर्षित करना चाहते हो, एक बेहतरीन नौकरी पाना चाहते हो, एक सुंदर घर खरीदना चाहते हो, या अपने अंदर अधिक आत्मविश्वास और शांति लाना चाहते हो, मैनिफेस्ट आपको यह सिखाएगा कि इसे कैसे संभव बनाया जाए। लेकिन इससे पहले, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे मिशन का हिस्सा बन सकें। हमारा उद्देश्य किताबों के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से बदलना है। हमारा कंटेंट गहराई से शोध किया गया और अत्यधिक मूल्यवान होता है, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। इसे अंत तक देखें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न करें। चरण 1, अपनी दृष्टि को स्पष्ट करें। किसी भी प्रकटीकरण यात्रा का सबसे पहला कदम है अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना। आप तभी अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं जब आपको यह पता हो कि आप कहां जाना चाहते हैं। इसलिए सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि आप वास्तव में ब्रह्मांड से क्या चाहते हैं। आपकी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने और उनकी सजीव कल्पना करने से ही वे हकीकत में बदल सकती हैं। जब हम अपने दिमाग में किसी अनुभव की कल्पना करते हैं तो हमारा मस्तिष्क इसे वास्तविक मानने लगता है। न्यूरोसाइंटिस्ट डॉ तारा स्वॉर्ट अपनी पुस्तक द सोर्स में बताती हैं कि विजुअलाइजेशन इसलिए प्रभावी होता है क्योंकि हमारे मस्तिष्क के लिए किसी घटना का सीधा अनुभव करना और उसी घटना की कल्पना करना लगभग समान होता है। उदाहरण के लिए, यदि आप खुद को किसी तनावपूर्ण स्थिति में देखते हैं तो आपका मस्तिष्क इसे वास्तविक मानकर उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया देगा। आपका तंत्रिका तंत्र तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल और एड्रेनालाइन रिलीज करने के लिए सक्रिय हो जाएगा। इससे आपकी हृदय गति तेज हो जाएगी, सांसें छोटी हो जाएंगी और रक्तचाप बढ़ जाएगा। दूसरे शब्दों में, केवल तनाव की कल्पना करने से भी शरीर पर वही प्रभाव पड़ता है जो वास्तविक जीवन में तनावग्रस्त होने पर पड़ता है। इसके विपरीत, जब आप खुद को शांति और सुकून भरे वातावरण में देखते हैं तो आपका मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र को शांत करने के संकेत भेजता है। इससे आपका शरीर विश्राम की अवस्था में आ जाता है और मन को सुकून महसूस होता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि हमारे विचारों में इतनी शक्ति होती है कि वे हमारे शरीर, हमारे अनुभव और हमारी वास्तविकता को आकार दे सकते हैं। जब आप स्वयं को अपनी इच्छाओं को पहले ही प्राप्त करते हुए देखते हैं तो आप अपनी ऊर्जा के स्तर को उसी के अनुरूप बदल देते हैं। आकर्षण के नियम के अनुसार यही ऊर्जावान बदलाव तय करता है कि आप अपने जीवन में क्या आकर्षित करेंगे। विजुअलाइजेशन और प्रकटीकरण की पावर। विजुअलाइजेशन न केवल हमारी ऊर्जा को प्रभावित करता है बल्कि हमारे मस्तिष्क और व्यवहार को भी ढालता है। जब हम बार बार अपने लक्ष्य को साकार होते हुए देखने का अभ्यास करते हैं तो हमारा दिमाग उस लक्ष्य को वास्तविकता बनाने के लिए नए रास्ते खोजने लगता है। यह प्रक्रिया हमारे दिमाग को नए अवसरों को पहचानने में अधिक सक्षम बनाती है और अनावश्यक और अप्रासंगिक जानकारी को फिल्टर कर देती है। इसका अर्थ यह है कि हम अपने मस्तिष्क को इस प्रकार प्रशिक्षित कर सकते हैं कि वह हमें हमारे वांछित भविष्य की ओर ले जाए। मीडिया जगत में विजुअलाइजेशन को सबसे प्रभावी तकनीकों में से एक माना जाता है। अनगिनत प्रसिद्ध हस्तियां, विश्व स्तरीय खिलाड़ी और शीर्ष उद्योगपति अपनी सफलता का श्रेय अपने सपनों और लक्ष्यों की निरंतर कल्पना करने को देते हैं। उदाहरण के लिए, ओलंपिक में 23 स्वर्ण पदक जीतने वाले दिग्गज तैराक माइकल फेल्प्स ने भी विजुअलाइजेशन को अपनी सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। वे केवल जीतने की कल्पना नहीं करते थे
बल्कि यह भी सोचते थे कि अगर कोई चुनौतीपूर्ण परिस्थिति आ जाए तो वे उसे कैसे पार करेंगे। वे खुद को बाधाओं को पार करते हुए और अन्य तैराकों से आगे बढ़ते हुए देखते थे। इस प्रकार अपने दिमाग में संभावित कठिनाइयों और सफलता दोनों की कल्पना करके उन्होंने अपने दिमाग और शरीर को हर मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार कर लिया था। हालांकि प्रभावी विजुअलाइजेशन की कुंजी केवल यह नहीं है कि आप जो चाहते हैं उसकी कल्पना करें। इसे वास्तविकता में बदलने के लिए आपको उन भावनाओं में पूरी तरह डूबना होगा जो उस लक्ष्य को प्राप्त करने से उत्पन्न होंगी। याद रखें, हम जिन भावनाओं को महसूस करते हैं वे ही हमारे जीवन में आकर्षित होती हैं। क्या हम अपनी ऊर्जा और कंपन आवृत्ति को तभी बदल सकते हैं जब हम स्पष्ट रूप से देख सकें कि हम क्या चाहते हैं और उसके प्रति गहरी भावनात्मक प्रतिक्रिया महसूस कर सकें। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने सपनों के घर की कल्पना कर रहे हैं तो केवल घर की तस्वीर दिमाग में लाने से काम नहीं चलेगा। आपको यह भी महसूस करना होगा कि उसमें रहना कैसा होगा। क्या आप उसमें शांति और संतुष्टि का अनुभव कर रहे हैं? क्या वह घर आपको सुरक्षा और आनंद की भावना देता है? इसी तरह, यदि आप अपने आदर्श जीवन साथी को पाना चाहते हैं तो केवल उस व्यक्ति की विशेषताओं के बारे में कल्पना करना पर्याप्त नहीं है। आपको यह भी सोचना चाहिए कि जब आप उसके साथ होंगे तो आपको कैसा महसूस होगा। क्या आप खुद को गहरे प्रेम, सुरक्षा और खुशी का अनुभव करते हुए देख सकते हैं? जब हम अपने भीतर संतोष, आनंद, आत्मविश्वास और प्रेम जैसी भावनाओं को उत्पन्न करने के लिए विजुअलाइजेशन का उपयोग करते हैं तो हम अपनी ऊर्जा की तरंगों को ऊंचा उठाते हैं, जिससे हम उसी ऊर्जावान आवृत्ति पर मौजूद अवसरों और व्यक्तियों को आकर्षित करने लगते हैं। अब अगला महत्वपूर्ण चरण है अपना विजन बोर्ड बनाना। यदि आप ऑनलाइन खोज करेंगे तो आपको विजन बोर्ड बनाने के कई तरीके मिल जाएंगे। इसे करने का कोई सही या गलत तरीका नहीं है, आप अपने तरीके से इसे बना सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि यह आपको आपकी इच्छाओं और लक्ष्यों की स्पष्ट कल्पना करने में मदद करे। आइए इसे बनाने की प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं कि कौन सा विजन बोर्ड जल्दी काम करता है। नंबर 1, सही माहौल तैयार करें। अपने विजन बोर्डिंग अभ्यास के लिए एक शांत और सकारात्मक वातावरण बनाएं। कुछ मोमबत्तियां जलाएं, हल्का संगीत बजाएं और खुद को पूरी तरह से इस प्रक्रिया में समर्पित करें। यह एक ऐसा क्षण होना चाहिए जिसे आप पूरी तरह से महसूस करें और उसका आनंद लें। नंबर 2, अपना पसंदीदा माध्यम चुनें। विजन बोर्ड बनाने के लिए आप एक बड़ा कार्डबोर्ड, पोस्टर पेपर या डिजिटल टूल्स का उपयोग कर सकते हैं। आप इसे अलग अलग रंगों की पेन से लिख सकते हैं, बुलेट पॉइंट्स का उपयोग कर सकते हैं या फिर प्रवाहमय ढंग से अपनी इच्छाओं को दर्शा सकते हैं। यदि आप चित्रों का उपयोग करना पसंद करते हैं तो खुद से चित्र बनाएं, मैगजीन या अखबार से कटिंग लें या ऑनलाइन छवियों का उपयोग करें जो आपके सपनों को प्रतिबिंबित करें। जो भी तरीका आपके लिए सबसे प्रभावी हो उसे अपनाएं और इस प्रक्रिया का पूरा आनंद लें। नंबर 3, अपनी समय सीमा तय करें। अपने विजन बोर्ड के शीर्ष पर वह सटीक तिथि लिखें जब तक आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं। यह 3 महीने, 6 महीने या 1 वर्ष की समय सीमा हो सकती है। कुछ लोगों के लिए यह अनुमान लगाना कठिन होता है कि वे 1 वर्ष या 5 वर्ष बाद कहाँ होंगे और उनका जीवन कैसा दिखेगा। यदि आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है तो याद रखें कि आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी समय सीमा चुन सकते हैं जो आपको प्रेरित करे और वास्तविकता से जुड़ी हो। नंबर 4, लक्ष्य की स्थिति में खुद को महसूस करें। इससे पहले कि आप अपने विजन बोर्ड पर चीजें जोड़ना शुरू करें, खुद को पहले से उस स्थिति में महसूस करें जहां आप अपने भविष्य को साकार होते देखना चाहते हैं। एक पल के लिए रुकें, गहरी सांस लें और कल्पना करें कि आप 6 महीने, 1 वर्ष या 5 वर्ष बाद अपनी इच्छाओं को प्राप्त कर चुके हैं। अपने मन में एक स्पष्ट और सजीव चित्र बनाएं और इन सवालों के जवाब दें। जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे तो आपको कैसा महसूस होगा? आपके आसपास किस तरह के लोग और रिश्ते होंगे? आप किस प्रकार के घर में रह रहे होंगे? आपका करियर और पेशा कैसा होगा? आपको अपनी उपलब्धियों पर कितना गर्व महसूस होगा? क्या आप अपने जीवन में कोई बदलाव करना चाहेंगे या आप जैसी स्थिति में हैं वैसे ही रहना चाहेंगे? इन सवालों के उत्तर देते समय खुद को पूरी तरह से स्वतंत्र महसूस करें। किसी भी तरह के डर को आपकी कल्पना को सीमित करने न दें, बल्कि अपने मन को पूरी तरह खुला रखें और स्वयं को उस जीवन में देखें जिसे आप जीना चाहते हैं। जितना स्पष्ट और गहराई से आप इस छवि को महसूस कर पाएंगे, उतना ही प्रभावी आपका विजन बोर्ड होगा। नंबर 5, अपने विजन बोर्ड को 6 श्रेणियों में विभाजित करें। अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को संतुलित रूप से दर्शाने के लिए अपने विजन बोर्ड को 6 भागों में बांटें। 1,
व्यक्तिगत विकास, आप अपने व्यक्तित्व में किस तरह का सुधार चाहते हैं? आप अपने अंदर कैसा महसूस करना चाहते हैं? 2. प्रेम और रिश्ते, आप अपने जीवन में किस तरह के साथी या संबंध चाहते हैं? 3. करियर और व्यवसाय, आपका पेशा कैसा होगा और आप इसमें क्या हासिल करना चाहते हैं? 4. मित्र और परिवार, आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ किस तरह के संबंध रखना चाहते हैं? 5. घर और जीवन शैली, आप किस तरह के घर में रहना चाहते हैं और आपकी जीवन शैली कैसी होगी? 6. जुनून और यात्रा, आप किन शौकों और रुचियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं? आप किन जगहों की यात्रा करना चाहते हैं? नंबर 6. अपने सपनों का डिजाइन करें। प्रत्येक श्रेणी के लिए वह सब कुछ लिखें जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। कल्पना करें कि वे पहले से ही आपके जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। यदि आप अपने विजन बोर्ड में चित्रों का उपयोग करना चाहते हैं तो अपने लक्ष्यों से संबंधित कटआउट चित्रों को चिपकाएं। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने सपनों के घर की कल्पना कर रहे हैं तो उस घर की तस्वीर को बोर्ड पर लगाएं। हर श्रेणी के लिए कम से कम 3 चीजें शामिल करने की कोशिश करें। आप जितनी चाहें उतनी तस्वीरें और प्रेरणादायक उदाहरण जोड़ सकते हैं। नंबर 7, इसे सुरक्षित स्थान पर रखें। अपने विजन बोर्ड को ऐसी जगह रखें जहां आप इसे नियमित रूप से देख सकें। यह आपके अवचेतन मन में आपके लक्ष्यों को बनाए रखने में मदद करेगा। बोर्ड के शीर्ष पर लिखी समय सीमा को ध्यान में रखें और समय समय पर अपनी प्रगति की समीक्षा करें। आप अपने फोन में एक रिमाइंडर भी सेट कर सकते हैं ताकि आप अपने निर्धारित लक्ष्य को समय पर पूरा करने की दिशा में काम कर सकें। चरण 2, भय और संदेह को दूर करें। जब हम अपने सपनों को खुली आंखों से देखने और उन्हें सच मानने की पूरी अनुमति देते हैं तो हमारे भय और संदेह के लिए छिपने की कोई जगह नहीं बचती। इसीलिए आज ही इस प्रक्रिया को अपनाएं और अपने भीतर छिपे हुए डर को पहचानें। यदि आपके पिछले विजन बोर्ड पर संदेहों और सीमित सोच का प्रभाव था तो इसे फिर से देखें और संशोधित करें, या फिर एक नया विजन बोर्ड बनाएं जो पूरी तरह से आपके वास्तविक सपनों, इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता हो। बड़े सपने देखने से कभी न डरें और अपने लक्ष्यों से पीछे न हटें। अपने डर और संदेह को पहचानें। जब आप अपने जीवन में उन चीजों की सूची बनाते हैं जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन में चल रहे संदेहों को पहचानें। खुले दिमाग से सोचें और खुद से ईमानदारी से प्रश्न करें, क्या मुझे सच में लगता है कि मैं इसके योग्य हूँ? क्या मैं इस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद उसे सही तरीके से संभाल सकता हूँ? क्या यह लक्ष्य वास्तव में मेरे लिए संभव है? इस लक्ष्य को पाने में मुझे कौन सी असुरक्षाएं महसूस हो रही हैं? कौन सी पुरानी मान्यताएं मुझे आगे बढ़ने से रोक रही हैं? एक पल रुकें और केवल एक ऐसी चीज के बारे में सोचें जिसे आप साकार करना चाहते हैं। इसे अपनी मानसिक दृष्टि में पूरी तरह स्पष्ट रूप से देखें। फिर कुछ मिनट दें और पहचानने की कोशिश करें कि इस लक्ष्य को पाने के बारे में सोचकर आपके अंदर कौन कौन से डर और संदेह उत्पन्न हो रहे हैं। जितना संभव हो अपने भय और शंकाओं को पहचानें और उन्हें कागज पर लिख लें। नोट, चाहे आपकी आंतरिक आवाज कितनी भी छोटी या हल्की क्यों ना हो, यदि वह आपको स्वयं पर विश्वास करने से रोक रही है तो इसे अनदेखा न करें। भले ही कोई विचार अतार्किक लगे, उसे लिख लें। अपने डर और संदेह को समझकर ही आप उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अपने सीमित विश्वासों को चुनौती दें। अब जब आपने अपने डर और संदेहों को पहचाना है तो उन पर गहराई से विचार करें। ये सीमित सोच और असुरक्षाएं ही आपको अपने सपनों को साकार करने से रोकती है। जितना अधिक आप इनके प्रति जागरूक होंगे उतना ही कम ये आपके ऊपर प्रभाव डालेंगे। जागरूकता आत्मविकास का पहला कदम है। इस अभ्यास को बार बार दोहराएं। जब भी आप अपने नकारात्मक विचारों में उलझ गए हैं तो रुकें और उन्हें पहचानने का प्रयास करें। जितनी जल्दी आप इन्हें पहचानेंगे उतनी ही जल्दी आप इन्हें अपनी सोच से बाहर निकाल सकेंगे और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकेंगे। भय और संदेह को दूर करने के 2 प्रभावी तरीके। 1, अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। हर विचार हमारी भावनाओं को प्रभावित करता है और भावनाओं का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि आप अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं तो आप अपनी भावनात्मक स्थिति को भी बदल सकते हैं, और यदि आप अपनी भावनाओं को बदल सकते हैं तो आप अपनी ऊर्जा और कंपन वाइब्रेशन को भी बदल सकते हैं। यह कंपन ही आपकी वास्तविकता का निर्माण करता है। इसलिए सचेत रूप से ऐसे विचारों को अपनाएं जो सकारात्मक हों और आत्मविश्वास, उत्साह और आशा जैसी उच्च ऊर्जा वाली भावनाओं को प्रेरित करें। यह आकर्षण के नियम के माध्यम से आपके जीवन में अधिक समृद्धि लाने में सहायक होगा। दूसरी ओर, यदि आप लगातार भय और संदेह से घिरे रहते हैं तो यह आपकी ऊर्जा को कमजोर कर देगा।
और आपको आगे बढ़ने से रोकेगा। इसलिए अपने भीतर की नकारात्मक आवाज को कमजोर करें और अपने आत्म संवाद को अधिक सकारात्मक बनाएं। 2. अपनी भाषा पर ध्यान दें। हम जो बोलते हैं उसका सीधा प्रभाव हमारे अवचेतन मन पर पड़ता है। जब हम लगातार नकारात्मक बातें करते हैं तो हमारा अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने जीवन के बारे में किस प्रकार बात कर रहे हैं। आप जो नहीं चाहते उसके बारे में बात करने के बजाय जो चाहते हैं उसके बारे में बात करें। यदि आप किसी नकारात्मक स्थिति के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं तो पहले कल्पना करें कि यदि यह स्थिति सच में हो जाए तो आपको कैसा महसूस होगा। यह आपके अवचेतन को तैयार करने में मदद करेगा और आपको अपनी सोच को अधिक सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए प्रेरित करेगा। चरण 3, अपने व्यवहार को संरेखित करें। अब जब आप अपने डर और संदेह को दूर कर चुके हैं तो अपने व्यवहार को अपने लक्ष्यों के अनुरूप बनाना आवश्यक है। कल्पना करें कि आप एक सफल व्यवसायी बनना चाहते हैं। इसके लिए 2 प्रकार के व्यवहार हो सकते हैं। संस्करण A, जो आपको रोकता है। अस्वीकृति का डर आपको नए अवसरों तक पहुंचने से रोकता है। निर्णय लेने की हिचकिचाहट आपको ऑनलाइन मार्केटिंग शुरू करने से रोकती है। आत्मसंदेह आपको अपने व्यवसाय में निवेश करने से रोकता है। असफलता का डर आपको जोखिम लेने से रोकता है। इस प्रकार का व्यवहार आपको हमेशा एक सीमित दायरे में रखेगा, जिससे आपकी प्रगति बाधित होगी। संस्करण B, जो आपको आगे बढ़ाता है। आप नए ग्राहकों तक पहुंचने की अधिक से अधिक प्रयास करते हैं। आप अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए मार्केटिंग में निवेश करते हैं। आप सही सलाहकारों से मार्गदर्शन लेते हैं और नई रणनीतियां अपनाते हैं। आप अपनी टीम को विकसित करने के लिए कुशल लोगों को जोड़ते हैं। आप नए अवसरों की तलाश में रहते हैं और उन्हें समझदारी से अपनाते हैं। इस प्रकार का व्यवहार आपको सफलता की ओर ले जाएगा और आपको अपने लक्ष्यों के करीब पहुंचाएगा। भविष्य में जैसा बनना चाहते हैं वैसा व्यवहार करना शुरू करें। सबसे पहले यह तय करें कि आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, फिर उसी के अनुसार अपने व्यवहार और आदतों को ढालें। इसकी शुरुआत करने के लिए अपने भविष्य की कल्पना करें। खुद को उस स्थिति में देखें जहां आप सफलता प्राप्त कर चुके हैं। यह कल्पना जितनी स्पष्ट होगी उतनी ही अधिक प्रेरणा आपको अपने वर्तमान कार्यों में मिलेगी। इस दृष्टिकोण को अपनाने से आप अपने व्यवहार को सकारात्मक रूप से संरेखित कर पाएंगे और अपने लक्ष्यों को वास्तविकता में बदलने के लिए प्रेरित होंगे। अब अपने आप से यह प्रश्न करें, अब आपको अपने भविष्य के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए? आत्म प्रेम से भरा, सशक्त और आकर्षक जीवन जीने के लिए आपको किन चीजों को अपनाना चाहिए? यह जानने के लिए आप इस वीडियो को रोकें और उन 5 चीजों की सूची बनाएं जो आपका भविष्य का स्वयं करेगा। यदि आप अपने जीवन में अभी से इन आदतों को अपनाना शुरू कर दें तो यह न केवल आपके लिए लाभदायक होगा बल्कि यह आपको अपने भविष्य के करीब भी ले जाएगा। जब भी आप उस व्यक्ति के बारे में सोचें जिसे आप बनना चाहते हैं तो उसे अपने मन में स्पष्ट रूप से देखें और सोचें कि वह कैसा व्यवहार करता है। इसी क्षण से अपने व्यवहार को उस संस्करण के अनुरूप ढालें जिसे आप भविष्य में देखना चाहते हैं। ब्रह्मांड को यह संकेत दें कि आप अपने लक्ष्यों को वास्तविक बनाने के लिए तैयार हैं। जब आप यह स्पष्ट कर देंगे कि आप अपने सपनों को लेकर गंभीर हैं तो ब्रह्मांड स्वाभाविक रूप से इसे आपके लिए वास्तविकता में बदल देगा। चरण 4, ब्रह्मांड की परीक्षा पास करें। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि जो कुछ भी आप अपने जीवन में प्रकट करना चाहते हैं उसके लिए आपके अंदर यह विश्वास होना चाहिए कि आप इसके योग्य हैं। यदि आप अपने जीवन साथी को आकर्षित करना चाहते हैं और यह दिखाना चाहते हैं कि आप एक संतुलित, सुखद और स्थायी संबंध बनाए रख सकते हैं तो आपका व्यवहार उसी आत्मविश्वास को दर्शाना चाहिए। जब ब्रह्मांड देखेगा कि आप एक अच्छे और संतोषजनक रिश्ते के लिए तैयार हैं तो यह आपके जीवन साथी को आपकी ओर आकर्षित करेगा। कई बार ब्रह्मांड हमारे लिए कुछ ऐसा तय करता है जो हमारी अपेक्षाओं से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। यह हमें वह चीजें नहीं देता जिनकी हम कामना करते हैं क्योंकि यह हमारे लिए कुछ बेहतर तैयार कर रहा होता है। इसलिए अपने जीवन की परिस्थितियों पर भरोसा बनाए रखें। यदि आप इस बात से दुखी हैं कि कोई व्यक्ति आपके जीवन से चला गया है तो चिंतित न हो बल्कि इसे स्वीकार करें कि वह व्यक्ति आपके लिए नहीं था। आपके लिए कोई और बेहतर व्यक्ति इस दुनिया में मौजूद है। अभिव्यक्ति का अर्थ केवल चीजों को आकर्षित करना ही नहीं होता बल्कि यह स्वयं को गलत परिस्थितियों और नकारात्मक संबंधों से दूर करने, अच्छे की प्रतीक्षा करने और अपने अनुभवों से सीखने की भी प्रक्रिया है। यदि आप अपनी आत्म अभिव्यक्ति की यात्रा पर हैं तो ब्रह्मांड द्वारा प्रस्तुत परीक्षाओं और अवसरों के प्रति सचेत रहें।
जब ये अवसर आपके सामने आए तो उन्हें अपने कंपन को कमजोर करने न दें और अपने मार्ग से भटकने न दें। ब्रह्मांड को यह दिखाएं कि आप अपने आत्म मूल्य को पहचानते हैं और यह मानते हैं कि आप वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जिसकी आप चाह रखते हैं। अपनी अभिव्यक्ति शक्ति को मजबूत करने के लिए अपने आत्मसम्मान की रक्षा करें। अनावश्यक चीजों को न कहना सीखें। अस्वीकृति का सामना करते समय मजबूत भरोसा रखें कि सब कुछ आपके लिए सही समय पर होगा। याद रखें, कभी आप जीतते हैं, कभी आप सीखते हैं। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए होता है। चीजों को गलत या सही के रूप में देखने के बजाय उन्हें सीखने और बढ़ने के अवसर के रूप में अपनाएं। जब आप अपनी चुनौतियों से सीखने की कोशिश करते हैं और केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं, तो आप अनावश्यक तनाव से मुक्त हो जाते हैं। यह मानसिकता आपको अधिक आत्मनिर्भर और प्रेरित बनाएगी, जिससे आप अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने की क्षमता प्राप्त करेंगे। चरण 5, कृतज्ञता व्यक्त करें। कृतज्ञता एक अत्यंत शक्तिशाली भावना है जिसकी कंपन आवृत्ति बहुत ऊंची होती है। यह हमारे पास मौजूद सबसे प्रभावशाली भावनात्मक साधनों में से एक है। जब हम इसे सही ढंग से अपनाते हैं तो हम तुरंत ही किसी भी नकारात्मक या निम्न ऊर्जा अनुभव से बाहर आ सकते हैं, अपनी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को बदल सकते हैं और अपनी कंपन शक्ति को बढ़ा सकते हैं। जब हम ब्रह्मांड में व्याप्त प्रचुरता को स्वीकार करते हैं और उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो हम अपने जीवन में और अधिक सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। जब आप उदास, निराश, क्रोधित, ईर्ष्यालु या भयभीत महसूस करें, तो कृतज्ञता को एक उपकरण की तरह इस्तेमाल करें। इससे आप नकारात्मकता को रोक सकते हैं और अपने मन को उच्च ऊर्जा वाली भावनाओं से भर सकते हैं। कृतज्ञता को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, स्वयं के प्रति कृतज्ञता। यह वह भावना है जब आप अपने भीतर की विशेषताओं और क्षमताओं के लिए आभार प्रकट करते हैं। उदाहरण के लिए, मैं अपनी मानसिक और शारीरिक शक्ति के लिए आभारी हूं। मैं अपनी सीखने की क्षमता के लिए आभारी हूं। मैं अपनी सेहत और आत्मसम्मान के लिए आभारी हूं। नंबर 2, अपने जीवन के प्रति कृतज्ञता। इसमें आप अपने जीवन की परिस्थितियों और अवसरों की सराहना करते हैं। जैसे, मैं अपनी नौकरी या व्यवसाय के लिए आभारी हूं। मैं अपने परिवार और दोस्तों के लिए आभारी हूं। मैं उस स्थान और समाज के लिए आभारी हूं जहां मैं रहता हूं। नंबर 3, संसार के प्रति कृतज्ञता। इसमें आप उन चीजों के प्रति आभार महसूस करते हैं जो हम सभी के लिए सार्वभौमिक रूप से उपलब्ध हैं। जैसे, मैं सूरज की रोशनी और ताजगी भरी हवा के लिए आभारी हूं। मैं इस सुंदर और अद्भुत ब्रह्मांड के लिए आभारी हूं। मैं सभी अवसरों और संभावनाओं के लिए आभारी हूं जो मेरे जीवन में मौजूद हैं। कृतज्ञता की यह भावना न केवल आपको सकारात्मक और ऊर्जावान बनाएगी, बल्कि यह आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि को भी आकर्षित करेगी। जब हम ब्रह्मांड को यह संदेश देते हैं कि हम पहले से ही अपने जीवन की अच्छाइयों को पहचानते हैं और उनके लिए आभारी हैं, तो ब्रह्मांड हमें और अधिक देने के लिए प्रेरित होता है। इसलिए कृतज्ञता को अपने जीवन का एक नियमित हिस्सा बनाएं और इसे अपने दैनिक अभ्यास में शामिल करें। इससे आपका जीवन और भी अधिक आनंदमय और संतोषजनक बनेगा। कृतज्ञता का अभ्यास करना हमारे जीवन को बदलने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। हम कृतज्ञता का अनुभव करते समय खुद को न केवल मानसिक रूप से, बल्कि भावनात्मक और शारीरिक रूप से भी सशक्त महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए, आप कह सकते हैं, मैं धूप के लिए आभारी हूं। मैं लोगों के साथ अच्छे संबंधों के लिए आभारी हूं। मैं यात्रा करने और नई संस्कृतियों का अनुभव करने के लिए आभारी हूं। कृतज्ञता को विकसित करने और उसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए आप इन 3 श्रेणियों का उपयोग कर सकते हैं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आप डर, दुख या क्रोध के बावजूद भी अपने प्रति या अपने जीवन की चीजों के प्रति कृतज्ञता महसूस करने लगेंगे। ये कृतज्ञता की 3 श्रेणियां हैं और इन तीनों में से हमेशा कुछ ऐसा होता है जिसके लिए हम आभारी महसूस कर सकते हैं। अगर आप आज अपने जीवन के लिए आभारी महसूस करने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं, तो किसी ऐसी सार्वभौमिक चीज पर ध्यान केंद्रित करें जिसके लिए आप आभारी महसूस कर सकते हैं। केवल यह याद रखें कि यदि आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने का समय निकालते हैं जिनके लिए आप आभारी हैं, तो हमेशा कुछ न कुछ ऐसा मिलेगा जिसके लिए आप आभारी हो सकते हैं। और यहीं से कृतज्ञता का अभ्यास शुरू होता है, जो आपकी मानसिकता को बदलने में मदद करता है। कृतज्ञता जर्नलिंग एक बेहतरीन तरीका है जिससे आप अपने जीवन में हर दिन अच्छे पलों की सराहना कर सकते हैं। कृतज्ञता जर्नलिंग से आपके मस्तिष्क को उस दिशा में प्रशिक्षित किया जाता है
जिससे आप हमेशा अच्छे पहलुओं को पहचान सकें। कृतज्ञता जर्नलिंग के 2 प्रमुख तरीके हैं। टेक्निक 1, कृतज्ञता सूची। हर सुबह या रात उन 15 चीजों को लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। इन 15 चीजों को 3 श्रेणियों में बांटें। सबसे पहले 5 चीजें जो आपके अपने जीवन से संबंधित हों। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं कि मैं अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए आभारी हूं, मैं अपनी सोच और समझ के लिए आभारी हूं। फिर अपने जीवन के बारे में 5 चीजें लिखें, जैसे कि मैं अपने परिवार के लिए आभारी हूं, मैं अपने घर के लिए आभारी हूं, और अंत में 5 चीजें जो सार्वभौमिक हों, जैसे कि स्वच्छ पानी के लिए आभारी हूं या सुंदर मौसम के लिए आभारी हूं। टेक्निक 2, सकारात्मकता पत्रिका। दिन के अंत में उस दिन के दौरान घटित हर अच्छी चीज को लिखें, चाहे वह छोटी हो या बड़ी। यह आपकी हर छोटी खुशी हो सकती है, जैसे कि सुबह का सूरज, किसी अजनबी द्वारा मुस्कुराना, या मेरे मित्र ने मुझे संदेश भेजा जैसे उदाहरण। कभी कभी हम दिन के शानदार पलों को भूल जाते हैं और सिर्फ एक बुरे पल को याद करते हैं जो पूरे दिन को खराब बना सकता है। जब आप अपनी सकारात्मकता डायरी में उन अच्छे पलों को लिखते हैं तो आप देखेंगे कि हर दिन बहुत से ऐसे क्षण होते हैं जिनके लिए हमें आभारी होना चाहिए। इसके साथ ही जब आप नियमित रूप से अपनी सकारात्मकता डायरी को पूरा करेंगे तो आपका मस्तिष्क स्वतः ही उन अच्छे पलों को तलाशने लगेगा जो दिन में आने वाले होते हैं। साथ ही आप महसूस करेंगे कि आप आसपास की चीजों को पहले से कहीं ज्यादा नोटिस करना शुरू कर देंगे। उदाहरण के लिए आप एक नई इमारत को देखकर उसकी खूबसूरती पर ध्यान देंगे या अपने साथी द्वारा लाए गए चाय के कप को और अधिक सराहेंगे। आपकी प्रेरणा और सकारात्मकता हर दिन बढ़ने लगेगी। लेखिका ने एक बार लंदन में साइकिलिंग क्लास की शुरुआत की थी। क्लास के अंत में वह थकी हुई, पसीने से तर और सांस फूल रही थी और उसे यह सत्र जल्दी समाप्त करना था। उसी समय कोच ने उसे चिल्लाकर कहा, तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें आगे बढ़ते रहना है। वह हताश हो गई, लेकिन किसी तरह उसने उस क्लास को पूरा किया। इस अनुभव ने उसे यह एहसास दिलाया कि हम अपने जीवन में अक्सर वही महसूस करते हैं जब हमें काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। जब हम कहते हैं, मुझे आज व्यायाम करना है, मुझे काम पर जाना है या मुझे बच्चों के लिए खाना बनाना है, तो ये सोचते हैं कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। लेकिन जब हम इसे सकारात्मक रूप में बदलते हैं और कहते हैं, मैं आज व्यायाम करने जा रहा हूँ, मैं आज काम पर जाने जा रहा हूँ, तो अचानक वही काम खुशी का अवसर बन जाता है। चरण 6, अपनी ईर्ष्या को प्रेरणा में बदलें। कल्पना करें कि आप किसी पुराने मित्र से मिलते हैं और वह आपको बताता है कि उसने अपना खुद का सफल टेक व्यवसाय शुरू किया, उसे बेचा और अब वह दुनिया भर में यात्रा कर रहा है। क्या आप महसूस करते हैं कि आपके अंदर घबराहट, असंतोष या निराशा बढ़ने लगी है? यदि ऐसा है तो सबसे पहले अपने आप से यह कहें, मुझे इससे ईर्ष्या हो रही है, और फिर इस विचार को छोड़कर आत्म प्रेम और दयालुता पर ध्यान केंद्रित करें। अब अपनी ईर्ष्या को प्रेरणा में बदलने की कोशिश करें। आप यह सोच सकते हैं, मैं इस व्यक्ति की सफलता को देखकर रोमांचित हूं और मैं भी यह जानने के लिए प्रेरित हूं कि मैं अपने लिए ऐसा कैसे कर सकता हूं। इस तरह आप किसी की सफलता को अपनी प्रेरणा बना सकते हैं, जिससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और अधिक प्रेरित महसूस करेंगे। इसी तरह कृतज्ञता और प्रेरणा का अभ्यास करना आपके जीवन में सकारात्मकता और सफलता की ओर एक शक्तिशाली कदम हो सकता है। हमारे समाज में मीडिया की भूमिका आजकल बहुत अहम हो गई है, खासकर जब वह लोगों को घटिया हेडलाइनों से नीचा दिखाने का काम करता है। इस तरह के कंटेंट से ट्रोलिंग और ईर्ष्या को बढ़ावा मिलता है और इसके प्रभाव के कारण हम स्वाभाविक रूप से दूसरों को दोषी ठहराने और उन्हें कमतर आंकने की आदत में पड़ जाते हैं। इससे ईर्ष्या प्रधान व्यवहार विकसित होता है, जो अंततः हमारे मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए हानिकारक है। इसीलिए जब भी आप अपने अंदर ईर्ष्या का अनुभव करें तो इसे तुरंत पहचान कर बाहर निकालना बेहद जरूरी है। अगर आप जल्दी इस भावना को न पहचानें तो यह और भी बढ़ सकती है, खासकर जब आप किसी ऐसे समूह से मिलते हैं जहां लोग नकारात्मक बातचीत करते हैं। यह हमेशा ताज्जुब की बात नहीं है कि एक समूह दूसरे के खिलाफ एकजुट हो जाता है, लेकिन यह सब एक उथला और नकारात्मक भाव है। इससे न केवल आपकी ऊर्जा नष्ट होती है, बल्कि यह आपकी आंतरिक शक्ति को भी कमजोर कर देता है। इसलिए जब भी आप इस तरह की स्थिति महसूस करें तो खुद से स्पष्ट रूप से कहें और इस नकारात्मकता को सकारात्मक प्रेरणा में बदलें। साथ ही ऐसी विषाक्त बातचीत से दूर रहें। दूसरों को नीचा दिखाने से हमारी ऊर्जा घटती है,
जबकि दूसरों को प्रोत्साहित करने और उन्हें सफलता की ओर प्रेरित करने से हमारी आत्म प्रेम की भावना और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। जब हम दूसरों की प्रगति का सम्मान करते हैं, उनकी सफलता का उत्सव मनाते हैं और उनकी मदद करते हैं, तो हम खुद को भी ऊंचा महसूस करते हैं। ये ब्रह्मांड को यह संदेश भेजता है कि आप दूसरों की सफलता से भयभीत नहीं हैं, बल्कि उससे प्रेरित होते हैं, और यह प्रेरणा आपको अपने सपनों की ओर मार्गदर्शन करेगी। अगर आप दूसरों की सफलता को खुशी से स्वीकार करेंगे और प्यार और सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहेंगे, तो आपको भी बहुत कुछ मिलेगा। ईर्ष्या को प्रेरणा में बदलने के लिए यहाँ 4 महत्वपूर्ण कदम दिए गए हैं। 1. इससे अवगत रहें। जब आप ईर्ष्या महसूस करें तो इस पर ध्यान दें और इसे तुरंत पहचानने की कोशिश करें। 2. शर्म और आलोचना को दूर करें। अपने और दूसरों के प्रति प्रेम, दया और सहानुभूति की भावना को बढ़ावा दें। 3. इससे सीखें। अगर आप किसी की आलोचना करते हैं तो अपने आप से यह सवाल करें, इसके पीछे कौन सा डर या संकोच छिपा है, फिर उस कारण पर काम करने की कोशिश करें। 4. ईर्ष्या को प्रेरणा में बदलें। किसी भी स्थिति में इस नकारात्मक भावना को प्रेरणादायक विचारों में बदलने की कोशिश करें, जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। अब एक बार जब आप यह जान जाते हैं कि वह जीवन क्या है जिसे आप जीना चाहते हैं, और आपने आत्म प्रेम का अभ्यास किया है, भय और संदेह को नकारा है, ब्रह्मांड की परीक्षा को पार किया है, अपने व्यवहार को अपने सपनों के अनुरूप ढाल दिया है, कृतज्ञता को अपनाया है और अपनी ईर्ष्या को प्रेरणा में बदला है, तो अब आपको बस एक और महत्वपूर्ण कदम उठाना है, ब्रह्मांड पर विश्वास रखना। इस विश्वास को जानने की भावना के रूप में समझें। आपको यह भरोसा होना चाहिए कि भले ही आप इसे अभी नहीं देख पा रहे हों, वह सब कुछ जो आप चाहते हैं वह आने वाला है। आपको यकीन होना चाहिए कि जो चीजें आप सबसे अधिक चाहते हैं वे अंततः आपके पास आ रही हैं। यह विश्वास और आत्मविश्वास ही आपको वह सब कुछ करने के लिए प्रेरित करेंगे जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए चाहिए। प्रकटीकरण का मतलब नियंत्रण नहीं है, इसका मतलब है समर्पण। जब आपने जो चाहा उसे समझ लिया और उसे महसूस किया, तो आपको उसे प्राप्त करने के लिए सक्रिय रूप से काम करने की आवश्यकता होती है, और इस यात्रा के लिए खुद को समर्पित करने की आवश्यकता होती है। इसे ऐसे समझें जैसे आप गूगल मैप्स पर अपना गंतव्य डालते हैं। आपको केवल उस नक्शे पर विश्वास करना है और उस रास्ते पर चलते रहना है। अगर आप किसी मोड़ पर गलत रास्ता ले लेते हैं, तो यह आपको सही रास्ते पर वापस ले आएगा। सभी प्रयासों को अपने काम करने दें और उनके परिणामों पर भरोसा रखें। यह प्रकटीकरण के जादू को अपनाने का तरीका है। आप अपना काम करें और ब्रह्मांड पर विश्वास करें कि वह आपके लिए सबसे अच्छा करेगा। तो दोस्तों, यह था मैनिफेस्ट पुस्तक का सारांश। आइए हम पुस्तक के सभी 7 चरणों को दोहराएं ताकि आप उन्हें आसानी से याद कर सकें। चरण 1, आप क्या चाहते हैं, इसके बारे में स्पष्ट दृष्टिकोण रखें। चरण 2, भय और संदेह को दूर करें। चरण 3, अपने व्यवहार को उस व्यक्ति के अनुरूप बनाएं जो आप बनना चाहते हैं। चरण 4, ब्रह्मांड की परीक्षा पर विजय प्राप्त करें। विश्वास करें कि आप इसके योग्य हैं और आपका व्यवहार उसी के अनुरूप हो। चरण 5, कृतज्ञता व्यक्त करें। चरण 6, ईर्ष्या को प्रेरणा में बदलें। चरण 7, ब्रह्मांड पर विश्वास रखें। धन्यवाद दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मुझे आशा है कि आप इस पुस्तक के सभी 7 पाठों का पालन करके अपने जीवन की हर उपलब्धि को पूरा करने में सक्षम होंगे। यदि आप पूरी तरह से आकर्षण के नियम पर विश्वास करते हैं, तो कृपया मुझे कमेंट में बताएं और यह भी साझा करें कि आपने इस नियम से अपनी जिंदगी में क्या हासिल किया है। मुझे उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। अगर नहीं, तो कृपया सदस्यता बटन दबाकर हमारे साथ जुड़ें। जल्द ही मिलते हैं और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।